आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को जानकारी हो ही गई है कि सेप्स आपने अपना नया टारगेट लॉन्च किया हुआ है अपने स्थापना के 21वें साल की खुशी में। तो इस टारगेट को जीतने के लिए हम भी और आप भी मेहनत करें। ये मेरी अपनी इच्छा है जीतने की और आपकी भी होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम टारगेट विजेता बनने की कोशिश कर रहे हैं या उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो टारगेट विजेता बनने के साथ साथ हमें 7 ऐसी हिदायतें हैं, 7 ऐसे हाई अलर्ट मैसेज हैं जो सेप्स ऑफ मैनेजमेंट ने आप सभी के लिए और खुद मेरे लिए या हर उस व्यक्ति के लिए जो टारगेट विनर बनना चाहता है या जो विन कर जाता है, उसके लिए 7 हिदायतें हैं जो कि आज मैं इस ट्यूटोरियल में बातचीत करने वाला हूं। क्योंकि इस जो हाई अलर्ट मैसेज है, ये जो 7 प्रकार के जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, जो अलर्ट है, जो सावधानी या चेतावनी है, अगर इसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम जीत करके भी जा नहीं पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, जीत के भी नहीं जा पाएंगे। कोई हमारा दूसरा आदमी चला जाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। तो आइए चलते ट्यूटोरियल की तरफ, जानते हैं कि सेप्स आपने जो 7 हिदायत हम सभी लोग के लिए दिया है, आप सभी लोग के लिए दिया है, वो क्या है। स्वागत तो करो हमारा। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का इस ट्यूटोरियल में। और दोस्तों, सेप्स आपने जो नया टारगेट लॉन्च किया है उसमें जो टारगेट विन करना चाहते हैं, जो अपने आप को विनर महसूस करते हैं, उन्हें 7 सावधानियों का पालन करना पड़ेगा। सेप्स आपने ये हाई अलर्ट मैसेज आप सभी लोगों के लिए, मेरे लिए भी दिया है। और इसमें सबसे पहला जो मैसेज है, सबसे पहला जो एक अलर्ट है, वो ये है कि सभी लोगों को केवल 94 दिन का समय मिला हुआ है। 5 दिसंबर से लेकर के आप देख सकते हैं कि 9 मार्च तक का ही ये टेनर मिला हुआ है। इस 94 दिन में ही आपको अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करना पड़ेगा। अपना जो लेफ्ट और राइट है उसको बैलेंस करना पड़ेगा। जिस भी क्राइटेरिया में, जिस भी लेवल पर आप हैं, उस लेवल का ये टारगेट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा लेफ्ट और राइट में। आप मेरा देख सकते हैं, अभी मेरा जो काउंटर है, टारगेट का जो काउंटर है, वो मेरा लेफ्ट में भी 0 दिखाई दे रहा है और राइट में भी 0 दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से आप लोग का भी दिखाई दे रहा होगा या आपका थोड़ा बढ़ गया होगा, मेरा भी बढ़ जाएगा। और पहली हिदायत ये है। दूसरी हिदायत ये है कि अगर हम टारगेट विनर अपने आप को देखते हैं तो हमें कोशिश ये कर लेनी चाहिए कि टारगेट ख़त्म करने से पहले, टारगेट मतलब 9 मार्च से पहले या अभी या बीच में कभी भी हमें 5 बीबी की, अगर हम फ्रेशर लीडर, एज ए फ्रेशर लीडर अगर मैं बात करूं अपनी, तो अगर मैं फ्रेशर लीडर हूं तो अपनी तीनों भाई, एक ब्लू ग्रुप में तो हम काम कर ही रहे थे, तभी तो टारगेट जीतेंगे। लेकिन जो हमारा अंबर ग्रुप है उसमें भी 5 बीबी मिनिमम एज ए फ्रेशर लीडर मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी। और एज अ फ्रेशर लीडर मुझे अपने पर्पल ग्रुप में भी 5 बीबी का परचेज या रिटेल करना पड़ेगा। ये दूसरी हिदायत है। तीनों ग्रुप में आपके जो है खरीदारी होनी चाहिए या शॉपिंग होनी चाहिए। तो एक ग्रुप में मैं काम ही कर रहा हूँ, ब्लू ग्रुप में, लेकिन मुझे 5 बीबी का और फिर 5 बीबी का दोनों ग्रुप में करना पड़ेगा। ये दूसरी इंफॉर्मेशन थी। तीसरी इंफॉर्मेशन ये है कि आप ऐसे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीज़ा जो होता है, वीज़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सेप्स आपने साफ साफ बताया है कि अगर आप टारगेट जीतना चाहते हैं, अगर टारगेट जीत चुके हैं, अगर मान लीजिए कि आपने गोवा का टारगेट जीत लिया, तो ये तो विदेशी यात्रा नहीं है, ये तो स्वदेशी यात्रा है। इसमें कोई आपका वीज़ा का कोई झंझट नहीं है। आपको अगर आपको थाईलैंड जाना है, अगर आपको दुबई या आबू धाबी जाना है, या आपको अगर इंग्लैंड जाना है, तो इन सब जगहों पे अगर आप अपना ट्रिप करना चाहते हैं, आप विजेता बन गए हैं, तो आपको अपना जो एलिजिबल डॉक्यूमेंट है वो कंपनी को भिजवाना पड़ेगा। कंपनी में डॉक्यूमेंट भेजने की जिम्मेदारी आपकी है और आपका वीज़ा फैसिलिटी को प्रोसेस करने की जिम्मेदारी सेप्स आपकी है। इस बात का कंफर्मेशन आपको हो जाना चाहिए। इसके बाद से जो अगला जो इनका जो हाई अलर्ट मैसेज है या इनका जो नियम है या जो शर्तें हैं, उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें अगली जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें ये है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट सेप्स ऑफ मैनेजमेंट को भेज रहे हैं या सेप्स ऑफ के ऑफिस भेज रहे हैं या इंक्लोज करके ईमेल कर रहे हैं, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि जो आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं इसके बिहाफ पे आपका वीज़ा आपको मिल ही जाएगा, आपको विदेश जाने की अनुमति आपको मिल ही जाएगी। क्योंकि
आपने जो डॉक्यूमेंट भेजे हैं वो प्रोसेस में जाएंगे, पूरा जो भी उसका लीगल एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से गुजरेगा। अगर आपका एलिजिबल पाया गया तब आपको वीज़ा मिलेगा। आप ये डॉक्यूमेंट भेज करके ये बिल्कुल निश्चिंत न हो तब तक जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिल जाती कि आपको वीज़ा मिल गया है या वीज़ा मिल गया, आप जा सकते हैं। इसलिए कभी भी डॉक्यूमेंट भेजें तो सही तरीके से भेजें, प्रिंट करके भेजें या सही कलर भेजें, सही चीज़ उसमें अंकित हो, सही इन्फॉर्मेशन उसमें अंकित हो, तभी आपको वीज़ा मिल पाएगा। अन्यथा आप डॉक्यूमेंट भेज करके भी आप अपना वीज़ा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और जब वीज़ा नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो आप विदेश यात्रा पे नहीं जा पाएंगे। तो जब भी डॉक्यूमेंट भेजें फिजिकली या ईमेल करके सही से भेजें और सही डॉक्यूमेंट भेजें। इसके बाद से जो नया टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें इन्होंने बताया है कि जो भी विजेता हैं, जो भी विदेश क्वालिफाई किए हुए हैं, चाहे वो थाईलैंड का हो, आबू धाबी, दुबई का हो या इंग्लैंड का हो, ये जितने भी टारगेट विजेता हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, उनको अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपना डॉक्यूमेंट और अपना पासपोर्ट 15 अप्रैल 2022 से पहले आपको अपना सबमिट कराना पड़ेगा हेड ऑफिस में। ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा कि अपना पासपोर्ट आपको 15 अप्रैल 2022 से पहले आपको सारा डॉक्यूमेंट आपको ईमेल के माध्यम से या फिजिकली आपको भेजना पड़ेगा हेड ऑफिस में। इसके बाद से अगला जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें यह बताया गया है कि एक बार अगर आप क्वालिफाई हो गए, अगर आप टारगेट विजेता बन गए, थाईलैंड जाना चाहते हैं, गोवा जाना चाहते हैं, आबू धाबी और दुबई और इंग्लैंड, अगर इन चारों जगहों पे आप विजेता बन जाते हैं और आपने कंपनी को एक बार कंफर्मेशन कर दी कि यस मैं जाऊंगा गोवा, या यस मैं जाऊंगा थाईलैंड, या यस मैं जाऊंगा दुबई, आबू धाबी, या यस मैं जाऊंगा इंग्लैंड, तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहे इस चीज़ के लिए। आपको इंश्योर किया जाता है शिप्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से कि अगर आपने एक बार कंफर्मेशन कर दी कि मेरा ट्रिप जो है एकदम डन है, मैं जाऊंगा ट्रिप पर, तो आप बाद में अपनी ट्रिप इन्फॉर्मेशन कैंसिल नहीं करा सकते। अगर आप अपनी ट्रिप इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल रीजन की वजह से कैंसिल कराते हैं तो आपको ट्रिप कैंसिल कराने की वजह से जो आपको कैश रिवर्समेंट होने वाला होता है या मिलता है वह आपको नहीं मिलेगा। हम अगर टारगेट विजेता बन जाते हैं थाईलैंड ट्रिप के लिए, गोवा ट्रिप के लिए, आबू धाबी ट्रिप के लिए, दुबई ट्रिप के लिए या इंग्लैंड ट्रिप के लिए, तो हमें कंफर्मेशन कॉल आती है और अगर हम उसे तुरंत कैंसिल करा देते हैं तो जो ट्रिप पे जाने के बदले हमको कैश रिटर्न मिलता है या ईसीएस के माध्यम से वो हमें मिल जाता है। लेकिन अगर आपने पहले ट्रिप कंफर्मेशन की कि मुझे ट्रिप पे जाना है, पैसा नहीं लेना है, ठीक है, बाद में आपने कंफर्मेशन किया कि नहीं मैं ट्रिप पे नहीं जाना चाहता, मुझे पैसा, तो एक बार अगर आपने कंफर्मेशन कर दिया कि मुझे ट्रिप पे जाना है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बाद में अगर आपने कहा कि नहीं ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, कुछ नहीं, जो पहली बार आप कंफर्म करेंगे, अगर पहली बार आपने कंफर्म कर दिया कि मुझे ट्रिप पे जाना है, पैसा नहीं लूँगा, तो आपको बाद में अगर किसी व्यक्तिगत रीज़न की वजह से अगर आप ट्रिप पे जाना कैंसिल करते हैं तो ट्रिप पे जाना तो कैंसिल हो ही जाएगा, पैसा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, या पहले आप ये कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, ट्रिप पे मैं नहीं जाऊंगा, तो बाद में अगर आप किसी रीज़न से कहते नहीं मैं ट्रिप पे जाऊंगा, मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो आपका दोनों चला जाएगा। ठीक है ना, आप ट्रिप पे जा पाएंगे और ना ही आपको पैसा मिलेगा। इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। इसके बाद से आप अगर अच्छा कैश जो रिटर्न है किस ट्रिप पर है कितना, ये मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। अगर आप गोवा का ट्रिप गोवा का टारगेट जीतते हैं तो आप अगर गोवा का ट्रिप कैंसिल कराते हैं तो आपको 6000 रुपीज़ का ईसीएस आपको या एनईएफटी आपको रिसीव होगा शिप्स ऑफ मैनेजमेंट के माध्यम से। इसके बाद से एक आप जो थाईलैंड का ट्रिप अगर आप कैंसिल करते हैं तो थाईलैंड के ट्रिप में कई सारे ऑप्शन हैं, जिसमें पहला ऑप्शन ये है कि अगर थाईलैंड का ट्रिप अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको शिप्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से 20,000 रुपये का ईसीएस रिसीव होगा या एनईएफटी रिसीव होगी। और अगर आप ट्रिप भी कैंसिल करते हैं, 20,000 रुपये भी नहीं लेते हैं, तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप प्रोजेक्टर ले लीजिए, और अगर एक ऑप्शन और है कि सैमसंग का LTE Edge 7 ले लीजिए, ये मोबाइल हो गया आपका। तो ये थाईलैंड, अगर इनमें से किसी का भी कैंसिल करते हैं तो वो क्या होगा मैंने पहले भी बता दिया है। अब अगर आप दुबई का, आबू धाबी का अगर ट्रिप कैंसिल करते हैं तो आपको जो ईसीएस रिसीव होगा, एनईएफटी जो रिसीव होगी वो आपको 40,000 रुपये होगी, जो मुझे जानकारी है। ठीक है, और इसके बाद से अगर इंग्लैंड का आप ट्रिप कैंसिल करते हैं तो आपको जो कैश रिटर्न होगा, जो एनईएफटी रिसीव होगी, जो ईसीएस आपको रिसीव होगा, वो कुल 1 लाख रुपए का आपको
यहाँ पे आपको फ़ायदा होने वाला है, पैसा मिलने वाला है, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप घूमना आप जो है या ट्रिप कैंसिल करेंगे तभी मिलेगा। तो ये चीज़ है। एक और जो हिदायत है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो मैं अपने को बहुत ही मैं ऐसे पहले बता देना सही समझता हूँ। सबसे बड़ी कन्फर्मेशन, अगर आप गोवा जाना चाहते हैं तो अपने दरवाजे से लेके और गोवा के होटल तक, ठीक है, या गोवा के स्टेशन तक आपको खुद पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। होटल तक संभावना है कि स्टेशन तक आपको खुद अपने कन्वीनियंस से, अपने दिमाग बुद्धि से पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। शेप्स ऑफ मैनेजमेंट केवल आपको होटल में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जो चाय होता है, घूमना फिरना, जो भी अगर उनकी फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगी शेप्स ऑफ। इसी तरह से अगर आप थाईलैंड का ट्रिप जीतते हैं या आप जो है अबू धाबी और दुबई का ट्रिप जीतते हैं, और अगर आप जो है इंग्लैंड का ट्रिप जीतते हैं, तो जो विमान सेवा है, यानी कि अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको शेप्स ऑफ लेने नहीं आएगी। आपको अपने घर के दरवाजे से लेकर के एयरपोर्ट तक की खुद की ही दूरी तय करनी पड़ेगी। ज़्यादा संभावना है कि सारे जो विदेशी विजेता हैं, विदेशी जो टूर या ट्रिप का जो विनर होंगे, जितने भी लीडर्स, उनको शेप्स ऑफ के हेड ऑफिस बुलाया जाएगा, एक बार कंफर्मेशन दी जाएगी और एक बार प्री नोटिस इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद सभी को बस के द्वारा एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आप लोग ये जाने रहिए कि ज़्यादा संभावना ये है कि आपको अपने दरवाजे से लेके एयरपोर्ट तक खुद ही जाना पड़ेगा। शेप्स ऑफ इसकी व्यवस्था नहीं करेगा। शेप्स ऑफ केवल व्यवस्था करेगा आपके वीज़ा की, और आपका जो विदेश ले जाएंगे, वहाँ घुमाएंगे फिराएंगे, जो भी है उसकी पूरी जिम्मेदारी, जितने दिन रखेंगे वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप एकदम हीरो की तरह घूमिए। तो ये आप कन्विंस देख लीजिए, ऐसा ना हो कि सर मुझे गाड़ी भेजिए तो मैं आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको ऑन टाइम उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा अपने कन्वीनियंस से। तो ये 7 टर्म्स एंड कंडीशन थी जिसे बताना मैंने उचित समझा। अगर आप लोग को किसी तरह की इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी और भी प्रकार की सूचना आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सभी ने अपना बेशकीमती समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।